हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। ये कहानी है एक महिला की, ये कहानी है एक माँ की जो बेबस है, लाचार है। महिला की लाचारी और बेबसी ऐसी कि खुद उसके पति और बच्चों ने उसे 1.5 साल से टॉयलेट में बंद कर रखा था। एक ऐसी काल कोठरी में जहां महिला को कई दिनों तक खाना तक नसीब नहीं होता था। एक ऐसी कहानी आपको बता रहे हैं पानीपत के गांव रीसपुर की, जहां पर रहने वाली 35 साल की महिला की, जो अपने अपनों के ही जुल्म और सितमों से जिंदा नरकंकाल बन चुकी है। इस पर परिवार का तो कहना है कि महिला मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए उसे छोटे से टॉयलेट में कैद करके रखना उनकी मजबूरी है। काल कोठरी में बंद महिला की बेबसी की खबर जब प्रशासन तक पहुंची तो महिला और बाल संरक्षण अधिकारी ने टीम के साथ महिला के घर पर दस्तक दी। बावजूद इसके महिला का पति इसका विरोध करता रहा, लेकिन जब प्रशासन की टीम ने सख्ती दिखाई तो बंद काल कोठरी का दरवाजा खुला और अपनों की बेरहमी से झेल रही महिला का दर्द सामने आया। ये भी पता चला कि तीन छोटे से टॉयलेट में 3x3 के टॉयलेट में बंद महिला नल का पानी पीकर खुद को जिंदा रखे हुए थी। जब इस पूरे मामले पर महिला के पति और बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए उसे टॉयलेट में बंद किया गया था। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर कोई मानसिक रूप से बीमार भी है तो क्यों उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाए। साथ ही एक समाज की दम तोड़ती हुई मानवता पर भी कहीं ना कहीं बहुत निराशा होती है कि अपनों का ही दंश ये महिला झेल रही थी। न जाने कब से टॉयलेट में बंद थी, खाने को नहीं मिलता था, टॉयलेट के नल से निकलते हुए पानी की वजह से ये महिला जिंदा थी। अपने पति और अपने बच्चों ने ही इस महिला के साथ जो अमानवीयता दिखाई है वो वाकई बेहद शर्मनाक है और पूरी दुनिया में इस तरह की अमानवीयता की कोई जगह नहीं है। परिवार कह रहा है कि महिला को टॉयलेट में बंद हमेशा इसलिए रखा जाता है क्योंकि महिला मानसिक रूप से बीमार है। अगर महिला मानसिक रूप से बीमार भी है तो भी उसे इस तरीके से प्रताड़ित किया जाना क्या सही है? हरियाणा न्यूज के इस पर बड़े सवाल है कि महिला के साथ आखिर ऐसा बर्ताव क्यों किया गया। मानसिक रोगग्रस्त होना क्या गुनाह है समाज के अंदर? मानसिक रोगी होने की सजा आखिर क्यों मिलती है उन लोगों को? क्या मर गई है मानवता? क्या मर गया इस परिवार की मानवता? अमानवीय व्यवहार अपने के साथ ही किया गया। दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? महिला के साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ है उसके अपनों द्वारा इस पर हरियाणा न्यूज बेहद गंभीर सवाल खड़े करता है और प्रशासन से मांग करते हैं कि जिसने भी इस महिला को प्रताड़ित किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक महिला जिसे न जाने कब से 3x3 के बाथरूम में बंद करके रखा गया था, उस महिला को ना कुछ खाने को दिया जाता था, बाथरूम के पानी से वो महिला जिंदा थी और परिवार अब इस पर सफाइयां पेश कर रहा है। उस महिला के पति और उस महिला के बच्चों को शर्म आनी चाहिए जो ये कह रहे हैं कि महिला मानसिक रोगी थी। अगर मानसिक रोगी भी थी तो क्यों इस महिला के साथ इस तरह का बर्ताव किया गया? इस तरह की कई तस्वीरें लगातार मिलती हैं जब मानसिक रूप से रोगी लोगों के साथ जो व्यवहार किया जाता है वो अमानवीयता की हदों को पार करने वाला होता है। ऐसे लोगों के लिए आवाज उठनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर वो मानसिक रूप से रोगी भी हैं तो क्या उन्हें सजा मिलना सही है? क्यों उन्हें सजा मिलती है? क्या उन्हें एक नॉर्मल जिंदगी जीने का कोई हक नहीं? और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, अमानवीयताओं की सारी हदों को लांघा है इस परिवार ने, जिसने अपनी ही घर की महिला को, एक अपनी ही पत्नी को, अपनी ही मां को 3x3 के बाथरूम में बंद रखा है। ना कुछ खाने को दिया जा रहा था, ना कुछ पीने को दिया जा रहा था। इस तरह का व्यवहार इस महिला के साथ आखिर क्यों?
देखिए नंदनी, सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके का ये मामला अपने आप में आया है, ये बेहद ही डराने वाला मामला है। उसका मुख्य कारण ये है कि एक परिवार ने कितने समय पहले वहां से बार बार जो है प्रोटेक्शन अधिकारी जो रजनी गुप्ता हैं, उन्होंने बताया कि रिसपुर से मुझे कई बार जो है कंप्लेंट आई है कि इस तरीके से एक परिवार में महिला को बंधक बना के रखा गया है। और सबसे बड़ी बात बता दूं मैं नंदनी के, जिस तरीके की उनकी दयनीय दशा थी, उस महिला को जो है ऊपर की तरफ एक टॉयलेट था 3x3 का, उसके अंदर बंद किया गया था। और उसके परिवार में उसका पति है, 2 उसकी लड़कियां हैं और एक लड़का है, लड़की बालिक है। और किस तरीके से बच्चों ने भी जो है पिता का साथ दिया। वो गंदगी में आपको मैं बता दूं कि किस तरीके से वो बाथरूम में पानी की जरूरत पड़ती थी तो वो बाथरूम का टॉयलेट का पानी पीती थी, और वहीं उसको, और ये नहीं पता कि कितने अरसे से। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोटेक्शन अधिकारी ने उससे क्वेश्चन किए, उससे पूछा कि आप कौन हैं, तो उसने अपना नाम भी बताया। उसने ये भी बताया कि मैं रोहतक में, मेरी माता जी हैं, मुझे रोहतक भेज दो। और दूसरी बात यह है कि जब उसको प्रोटेक्शन अधिकारी लेके पुलिस थाने, सनोली थाने लेके चलने लगे तो उसने घूंघट भी किया। यानी कि वो ये भी समझती है कि बड़े बुजुर्गों से थोड़ा सा जिस तरीके का एक कल्चर है गाँव में कि पल्ला भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको जो मेंटलिटी हरासमेंट दी है इस परिवार ने, वो बहुत ज्यादा है। उसके लिए बिल्कुल जो महिला अपना नाम बता पा रही है, जो महिला ये कह पा रही है कि रोहतक में मेरी माँ रहती है, मुझे उनके पास ले जाया जाए, जो महिला घूंघट करना जानती है, उसको मानसिक रोगी आप कैसे बता सकते हैं? और अगर जितेंद्र वो महिला मानसिक रोगी भी है, अगर मेंटली उसको कोई परेशानी है, तो भी क्या वो सजा की पात्र है? क्यों मानसिक रोगियों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है परिवार के द्वारा ही? क्यों मानसिक रोगियों को जीने का अधिकार नहीं है समाज के अंदर? जितेंद्र। नंदनी बिल्कुल ठीक कहा। सबसे बड़ी बात तो है, अगर मानसिक रोगी थी तो आपने उसकी रिपोर्ट करवाई है, रिपोर्ट करवाने के बाद आप उसको घर में रख सकते हैं। लेकिन छत के ऊपर एक टॉयलेट जो 3x3 का टॉयलेट है और उसमें उस महिला को बंद कर देना, आप ये समझ सकते हैं कि उस महिला ने किस तरीके का जीवन व्यतीत किया होगा। आप कल्पना मात्र से ही डर लगता है कि जिस टॉयलेट के अंदर घुसने की जगह ना हो और वहीं पर गंदगी के साथ वो महिला ने गुजारा किया, तो अपने आप में बहुत बड़ी दयनीयता दर्शाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस परिवार के बारे में उसकी जो बच्चे हैं और उसके जो पति हैं अनिल, वो लगातार ये कहते रहे कि वो मानसिक रोगी है, लेकिन ऐसा ही बात नहीं है। मानसिक रोगी को इस तरीके की प्रताड़ना कहीं भी जायज नहीं है, कहीं भी इस तरीके का कोई कानून नहीं है कि आप मानसिक रोगी को अपने 3x3 के बाथरूम में बंद कर दें और उसको छोड़ दें उसकी उसी हालत पर। जी नंदनी। जितेंद्र, क्या महिला ने बातचीत में कुछ बताया अपने ऊपर हुए इस जुल्म को लेकर, इस प्रताड़ना के ऊपर? क्या महिला ने कोई टिप्पणी करी, कुछ कहा? बिल्कुल नंदनी, महिला से जब पहली बार पूछा गया तो उसने अपना नाम पूछा गया तो उसने रामनती अपना नाम बताया। उससे पूछा गया कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो उसने बताया मेरे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़की हैं, मेरी एक लड़का है। अभी एक लड़का जो उसको पिछले 4 घंटे पहले खाना दे के गया था, उसने पहचाना कि ये मेरा लड़का है, ये मुझे खाना दे के गया था, ये मेरा पति है, इसने मेरे साथ मार पिटाई की। वो सब कुछ जानती है वो कहीं ना कहीं, लेकिन उसकी हालात ऐसी हैं कि आप देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का शोषण हुआ है। उसकी यादाश्त नहीं गई, वो सब कुछ जानती है, लेकिन जिस तरीके का परिवार का आरोप है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर इस तरीके की मेंटलिटी थी उसको कि हमें बंद करना पड़ा, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि परिवार ने इसको मनगढ़ंत कहानी बनाकर कहीं ना कहीं उस महिला के साथ क्या इस पूरे मामले से किसी तरह की साजिश की बू आ रही है? क्या कोई साजिश हो सकती है जिसके तहत इस महिला को पहले मानसिक रोगी करार दिया गया और उसके बाद उसके साथ ये अमानवीयता की जा रही थी? क्या इस महिला ने किसी तरह की साजिश की कोई बात कही है कि क्यों इसके साथ ये सब किया जा रहा था? नंदनी देखिए, सबसे बड़ी बात मैं अभी की बात बता दूं आपको कि इसके अंदर जो पहलू निकल के आ रहा है कि अब जो है परिजन जो है सामने आने लगे हैं। उन्होंने आज सोनोली थाने के SHO ने अनिल को अरेस्ट किया था, उसके पति को, और उनको पेश करना था अदालत में, तो कहीं ना कहीं जमानत की अर्जी परिजन लगा रहे हैं। तो परिजन पहले क्यों नहीं आए? उन्होंने पहले क्यों नहीं पक्ष रखा कि इस तरीके से हमारे घर में जो है हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी जो है ये इस तरीके से
मानसिक रोगी है, तो कहीं भी उन्होंने शिकायत नहीं की। लेकिन फिलहाल देखना यह है कि इस मामले में लेकर अनिल को जमानत जितेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ। रजनी गुप्ता जी जुड़ी हैं, प्रोटेक्शन अधिकारी हमारे साथ। रजनी जी, जिस तरह का ये मामला है, अमानवीयता की सारी हदों को लांघा गया है परिवार द्वारा। चूंकि आपके संज्ञान में ये पूरा केस था, तो आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इस महिला की क्या स्थिति आपने देखी जब आप पहली बार उससे मिली? जब हम लोग घर पर पहुंचे थे नंदिनी जी, जब हम लोग घर पे पहुंचे थे तो महिला वाकई में ही 3x3 के टॉयलेट में बंद थी और उसकी हालत इतनी खराब थी कि हम ये कह सकते हैं कि उसके शरीर के ऊपर पूरी जो शीट है वो चिपकी हुई थी, पूरी शीट से वो भरी हुई थी। और उसके पति का ये कहना था कि ये आज की शीट है, यदि आज की शीट होती तो वो गीली होती, लेकिन जो शरीर पर शीट थी वो सारी सूखी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि 10-15 दिनों से तो उसको वहाँ पे बंद करके रखा ही हुआ है। और जैसे ही हमने दरवाजा खुलवाया तो सबसे पहले उस लेडी को वो बाहर निकलने की स्थिति में नहीं थी, उठा के उसको बाहर निकाला गया। और फिर ये पता चला कि उसने आते ही हमसे पहले चाय और खाना मांगा। जिस तरीके से उसने खाना खाया, ऐसा लग रहा था कि वो कई समय से, कई दिनों से बहुत जबरदस्त भूखी है। उसके बाद जब उससे हमारी बातचीत हुई, उसको नहलाया धुलाया गया, तो उस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी ऐसा नजर नहीं आ रहा था कि रामरती की जो मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। वो अपने नहाते समय बालों को धोने के लिए शैम्पू मांग रही थी, खुद बालों पर हाथ लगा रही थी, उसने अपने पहनने के लिए चूड़ी मांगी, खुद नेल पॉलिश भी लगाई। और जब हमने और आगे उससे बात करी तो उसने अपने सारे बच्चों का परिचय बताया, हमें पति के बारे में बताया, वो कहाँ की रहने वाली है, वो सब हमने उसे जानकारी दी। तो ऐसा लगता नहीं है कि उसकी मानसिक स्थिति काफी समय से खराब चल रही है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उसके साथ इस तरह से अमानवीयता का व्यवहार किया गया है, तो उसके कारण अभी मानसिक स्थिति थोड़ी सी परेशान। जी जी, रजनी जी, क्यों किया गया इस महिला के साथ ऐसा? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? इस तरह का कुछ प्राइमा फेसी सामने आया? इसमें अभी पुलिस जांच चल रही है, ऐसा भी कोई रीजन सामने नहीं आया है। लेकिन पति का ये कहना है कि वो मानसिक हालत उसकी खराब है, इसलिए उसको टॉयलेट में बंद किया जाता है। और सबसे ये भी रही है कि इस महिला के 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे नाबालिग हैं, लेकिन इस कुकृत्य में उन बच्चों ने भी अपने पिता का साथ दिया है, माँ का साथ नहीं दिया। जी, बहुत ज़्यादा निराशाजनक घटना है रजनी जी ये। और हमारे वाकई ये जो भी दर्शक देख रहे होंगे, रोंगटे खड़े करने वाली ये कहानी है इस महिला की। और सब इस महिला के साथ खड़े हैं, परिवार साथ नहीं तो क्या हुआ। अब रजनी जी, इस मामले में पुलिस ने इस महिला के पति को अरेस्ट किया, तो क्या परिवार वाले सामने आए हैं और इस शख्स की जिसने अपनी पत्नी को इतना प्रताड़ित किया है उसको छोड़ने की मांग की जा रही है? नहीं, महिला के जो परिवार में है इस समय सिर्फ उसकी जो अगर सगे संबंधियों की बात की जाए तो सिर्फ रामरती की मदर जिंदा है, और वो भी इस समय रोहतक की किसी गांव में रह रही हैं। और जो भी फिलहाल रामरती की कस्टडी है पुलिस द्वारा रामरती के कजन सुनील है उसको दी गई है। और मेरी अभी फिलहाल सुनील से बात हुई है और उसका ये कहना है कि रामरती का इलाज मैं कराऊंगा। हमें ये जानकारी नहीं थी कि नरेश द्वारा इस तरह से उनकी बहन के साथ ये बर्ताव किया जा रहा है। अब वो सामने अब शिकायत करता है कि बताओ शिकायत करता है, सामने आता है या नहीं आता, ये अभी देखने वाली बात है। रजनी जी, एक आश्वासन आपसे चाहिए होगा, चूंकि इस पूरे मामले का खुलासा आपने किया है और वाकई इसके लिए आपकी तारीफ करनी होगी कि एक महिला को आपने एक नरक जैसी जिंदगी जीने से बचाया। लेकिन अब आगे उस महिला की जिंदगी अच्छी हो, उस महिला को प्रॉपर इलाज मिले, उस महिला का ध्यान रखा जाए और अपने इस तरह के परिवार से वो महिला दूर रहे। ये ना हो कि प्रशासन का ध्यान उस महिला से हटे और वापस उस महिला को उसी दयनीय स्थिति में आना पड़े और कहीं परिवार उसके साथ दोबारा इस तरह की हरकत ना कर दे, या जिनके साथ वो रह रही हैं उनके साथ वो बिल्कुल सुरक्षित रहें। तो इस तरह की मॉनिटरिंग की जाएगी आगे? अधिकारी होने के तौर पर ही नहीं और एक महिला होने के तौर पर भी मैं इस चीज का आश्वासन देती हूँ कि मेरी तरफ से हर संभव उस महिला की सहायता और मदद की जाएगी। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी रजनी जी, प्रोटेक्शन अधिकारी, जिन्होंने इस महिला को लेकर इस पूरे मामले का खुलासा किया और इस महिला को उन्होंने ही बाहर निकलवाया। हमारे साथ जितेंद्र लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, रजनी जी के संज्ञान में ये मामला पहले ही आ गया था जैसा आपने बताया, और जब ये परिवार से संपर्क साधती थी या परिवार से बात करती थी तो ऐसे में परिवार की ओर से किस तरह की प्रतिक्रिया दी जाती थी? किसी तरह का सहयोग तो परिवार ने नहीं किया होगा, ये तो जाहिर है, लेकिन जब आज अचानक से पहुंची तो वहां पर परिवार का क्या रिएक्शन था जो इस महिला को प्रताड़ित कर रहे थे? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि जिस तरीके से प्रोटेक्शन अधिकारी को रिजपुर गांव से बार बार सूचना मिल रही थी कि एक परिवार में इस तरीके से एक महिला के साथ जाति हो रही है,
लेकिन बार बार वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके के मामले को लेकर बड़ी चौकसी के साथ रेड की जाती है, ताकि कहीं परिवार जो है महिला को इधर से उधर ना कर दे। इसी को लेकर रजनी गुप्ता को ये जब सूचना मिली थी तो सूचना के साथ वो अपने साथ पुलिस वालों को लेकर घर पर पहुंची और उन्होंने पहली बार तो पति के साथ परिवार ने आनाकानी करी कि यहाँ पर कोई महिला नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने सख्ताई की तब उसने बताया और वो खुद लेकर चला नरेश कि मेरी पत्नी जो है इस समय जो है ऊपर टॉयलेट के अंदर बंद है। तो कहीं ना कहीं आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का परिवार ने किस तरीके का एक शोषण कर रखा था। तो वहां सख्ती के बाद ही उस महिला को निकाला गया और तब जाकर ये पूरी कहानी सामने आई। जितेंद्र, सोचकर भी डर लगता है कि अगर उस महिला को बाहर नहीं निकाला गया होता तो अभी उस महिला की क्या हालत होती और आगे न जाने उस महिला को और क्या देखना पड़ता। न जाने कब से वो महिला इस 3x3 के टॉयलेट में थी और जो उसकी दयनीय स्थिति का उल्लेख किया प्रोटेक्शन अधिकारी ने कि उसके शरीर पर गंदगी लगी हुई थी और उसने जिस तरीके से खाना मांगा और उसके बाद खाना खाया, उसको देखकर लगा कि न जाने कब से उस महिला ने खाना नहीं खाया होगा। तो जिस तरह का ये मामला है सोच के भी डर लगता है। वाकई रोंगटे खड़े करने वाला ये मामला है और ऐसे में अब परिवार पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उस शख्स पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिसने एक महिला के साथ, अपनी पत्नी के साथ ये व्यवहार किया। और उन बच्चों से भी पूछना चाहिए कि जिस माँ ने आपको जन्म दिया, आपने उस माँ के लिए आवाज नहीं उठाई, आपने उस माँ के साथ ही अमानवीयता करी। जी नंदनी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, परिवार की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी थी। जिस तरीके से माँ के अंदर अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत मैं कहता हूँ कि उसके अंदर लक्षण भी थे, तो कहीं परिवार के साथ साथ पति के साथ साथ उन बच्चों की भी जिम्मेदारी थी। एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करती। लेकिन वहीं बेटियां और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा प्रधानमंत्री ने पानीपत से ही दिया है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जिसके घर में 3 बच्चे हों, एक बड़ी बिटिया है और एक उससे छोटी है, सब समझदार हैं, लेकिन वो चाहते तो गैर को भी खाना दिया जा सकता है। जितेंद्र, बिल्कुल शर्म आती है ऐसे बच्चों पर, शर्म आती है। वाकई नाबालिग बच्चे हैं लेकिन समझदार हैं, उनमें से एक बालिग भी है। शर्म आनी चाहिए उन बच्चों को जिन्होंने अपनी माँ की इस दयनीय स्थिति पर आवाज नहीं उठाई। शर्म आनी चाहिए उस शख्स को जिसने अपनी पत्नी को मानसिक रोगी करार देते हुए उसके साथ ये व्यवहार किया, उसको नरक जैसी जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया। हमारे साथ जितेंद्र आप बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं। उल्लेख कर रहे हैं, वाकई उसको देखकर तो यही सवाल खड़ा होता है कि क्या आखिर मर गई है मानवता? एक परिवार के अंदर अपनी ही माँ, अपनी ही पत्नी के लिए मानवता कैसे मर सकती है? कैसे पानीपत के इस परिवार ने अपनी माँ को, अपनी पत्नी को एक 3x3 के बाथरूम में मरने के लिए छोड़ दिया? क्या कारण है इसके पीछे? क्यों उस महिला को न जाने कब से खाना नहीं दिया गया था? क्यों वो महिला इस दयनीय स्थिति में जीने को मजबूर थी? जब प्रोटेक्शन अधिकारी वहां पर पहुंचती है पुलिस के साथ और पुलिस जब उस परिवार से पूछती है कि आपने महिला को बाथरूम में बंद कर रखा है, तो उसका पति मना कर देता है कि नहीं, बाथरूम में कोई नहीं है। लेकिन जब सख्ती बढ़ती गई तब उस महिला तक अचानक से प्रोटेक्शन अधिकारी पहुंचती हैं और उसकी दयनीय हालत को देखकर वहां पर मौजूद लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो महिला गंदगी में पड़ी हुई थी, न जाने कब से उस महिला को उस बाथरूम में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था, कब से उस महिला को खाना नहीं मिला था। बाथरूम का पानी पी पी कर वो महिला जिंदा थी और नरकीय जीवन काट रही थी। अब प्रोटेक्शन अधिकारी ने उस महिला को अपने साथ लेकर गई हैं। उस महिला को अब उसके परिवार को सौंपा गया है, जो उसके किसी भाई को उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इस महिला का इलाज भी करवाएंगे और अपने साथ रखेंगे। लेकिन यह सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि परिवार, जो उस महिला का पति और 3-3 बच्चे हैं, जो वो ये कह रहे हैं कि मानसिक रोगी थी इसलिए इन्हें बंद करके रखा जाता था। सवाल ये खड़ा होता है कि जो मानसिक रूप से रोगी होते हैं, क्या उन्हें समाज में जीने का अधिकार नहीं है? क्यों इस तरह की खबरें लगातार आती हैं कि कभी किसी को चेन से बांध दिया जाता है, कभी किसी के साथ कोई और अमानवीयता की खबर आती है। और इस महिला के साथ जो हुआ वो तो वाकई डराने वाला है। इस महिला को 3x3 के बाथरूम में गंदगी में, नरक में क्यों छोड़ा गया? तो अपने ही पति ने और अपने ही बच्चों ने जो व्यवहार इस महिला के साथ किया है
वो निंदनीय है, बेहद शर्मनाक है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ महिला आयोग की प्रवक्ता रेनू भाटिया जी जुड़ चुकी हैं। रेनू जी, जिस तरह का मामला भी आया है, मानवता को शर्मसार करने वाला, एक महिला उसके पति द्वारा ही और बच्चों द्वारा ही प्रताड़ित की गई है, जिस तरह की हालत महिला की है उसको सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। इस पर क्या कहेंगी आप? ये बात कि आज भी इस तरह की मानसिकता के लोग पनपते हैं समाज में, जो अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को एक उस दृष्टि से नहीं देखते कि अगर हम अपनी पत्नी से किसी तरह का व्यवहार करते हैं बुरा, तो हमारी बहन के साथ भी उसी तरह का व्यवहार हो सकता है। इस फर्क को जिस दिन कोई एहसास करेगा, समझ जाएगा, या मुझे लगता है समझते तो हैं लोग लेकिन एहसास नहीं करते, उनके अंदर वो दर्द नहीं आता, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। रेनू जी, एक बार मैं आपको उस महिला की स्थिति बताना चाहूंगी जो हमारी प्रोटेक्शन अधिकारी से बात हुई थी, और वाकई जो प्रोटेक्शन अधिकारी हैं उनको हम सलाम करेंगे कि उन्होंने उस महिला को बचाया इस नरक से। वो महिला 3x3 के बाथरूम में न जाने कितने महीनों से, कब से बंद थी। जब वो महिला बरामद हुई, पुलिस जब परिवार से मिलने गया और बोला कि आपने उस महिला को बंद करा हुआ है, तो परिवार ने मना कर दिया। लेकिन फिर अचानक से उस महिला को गेट खोलकर देखा तो उसके ऊपर गंदगी लगी हुई थी। कब से उसने खाना नहीं खाया था। जब खाना उसे दिया गया तो उसको देखकर प्रोटेक्शन अधिकारी को रोना आ गया कि पता नहीं इसने कब से खाना तक नहीं खाया। तो इस तरह की स्थिति एक महिला की जब देखी, और अब जब मैं इस खबर को पढ़ रही हूँ तो वाकई मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि वो महिला कब से उस 3x3 के बाथरूम में होगी। बाथरूम का पानी पी पी कर वो महिला जिंदा थी। और ऐसे लोगों के खिलाफ रेनू जी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या एक मानसिक रोगी को जीने का अधिकार नहीं है समाज में? तुरंत प्रभाव से उसके पति को अरेस्ट किया जाना चाहिए और उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मुझे लगता है ऐसे लोगों के लिए फांसी की सजा भी कम है, जिसने जीते जी एक महिला को मार डाला है। और जो है, मुझे लगता है उन बच्चों से भी पूछा जाना चाहिए कि बच्चों ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। या तो वो अपने पिता के दबाव में थे, या वो इस बात से अभिज्ञ थे, उनको समझ नहीं थी। तो ये बात भी जानना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है बच्चों को थोड़ा सा जो है साइकोलॉजिकली उनको कन्विंस करके उनसे बात पूछी जानी चाहिए। लेकिन इस पति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मैं कोशिश करूंगी कि इस महिला को तुरंत प्रभाव से उसका इलाज करने का जो है सरकार प्रयास करे। जल्द से जल्द उसे सरकारी अस्पताल दाखिल करके उसका ध्यान रखा जाए, उसकी तबीयत को देखा जाए। रेनू जी, एक इस अमानवीयता पर मैं, चूंकि आप महिला आयोग की सदस्य हैं तो इस तरह के कई केसेस आपके सामने आते रहे होंगे, लेकिन अब इस महिला की आप कहानी को सुनिए कि ये अपने ससुराल आई। इस महिला के बच्चे इसके सगे नहीं, इस महिला का पति इसका सगा नहीं, इस महिला की एक माँ है जिनको पता ही नहीं कि उनकी बेटी के साथ आखिर हो क्या रहा है। यानी एक महिला की ये कहानी है कि उसका इस दुनिया में कोई है नहीं, जो परिवार है वही उसको प्रताड़ित कर रहा है। मुझे लगता है इसमें अगर उसकी परिवार के और सदस्य शामिल हैं, जैसे उसकी सास या ससुर या जो भी परिवार के लोग जिन्होंने इस अत्याचार को देखा और विरोध नहीं किया, या जो इसको अत्याचार करने में शामिल थे, मुझे लगता है उनको भी बराबर की सजा मिलनी चाहिए। ऐसा मैं सरकार से निवेदन करूंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थी महिला आयोग की प्रवक्ता रेनू भाटिया जी, जिन्होंने ये आश्वासन दिया है कि उस महिला के इलाज से लेकर जो भी उस महिला के लिए किया जा सकता है उसके लिए आवाज़ उठाई जाएगी। और हरियाणा न्यूज़ भी इस महिला के लिए आवाज़ उठाता है, ऐसे तमाम उन लोगों के लिए आवाज़ उठाता है जो अगर मानसिक रूप से रोगी भी है ना, तो उनको सज़ा देने का या उनको नरक जैसा जीवन काटने के लिए उकसाने का किसी को हक नहीं है। ऐसे लोग सजा के पात्र हैं। ऐसे लोग सजा के पात्र हैं जो इन मानसिक रोगियों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, इस तरह की अमानवीयता करते हैं। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही।